अब हम लोग जेई मेन 29 जनवरी 2004 के इवनिंग शिफ्ट को देखते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। अब जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ वाइब्रेट करवाते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके परपेंडिकुलर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं V इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, जो भी है, तो दोनों के परपेंडिकुलर आपका लाइट निकलता है। राइट, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव वेक्टर एंड दिस इज सपोज ई, और आप डाल सकते हैं जो भी है। ऐसा होता है तीनों वेक्टर एक दूसरे पे के परपेंडिकुलर होते हैं लाइक दिस। ठीक है। और आप जानते हैं ई को लिख सकते हैं ई नॉट बाय रूट टू और बी को लिख सकते हैं आप बी नॉट बाय रूट टू। आप जानते हैं ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी, तो ई को यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, आप लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय बी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू सी। ये आप कट कर सकते हैं। सो ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। हमें निकालने का था एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो बी नॉट is equal to E naught by C and E naught is given 9.6 and C is 3 into 10 power 8 meter per second। तो इसे कट करें तो आपका आएगा that is 3.2, so 3.2 into 10 power minus 8 Tesla। so this will be answer। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है द प्लैनेट एट डिस्टेंस r from sun takes 200 days to complete one revolution around the sun। सपोज आपका सन है, सन के चारों ओर कोई प्लैनेट है, गेटिंग इट। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में लगाता है समय 200 डेज। तो टाइम पीरियड फॉर द प्लैनेट एट डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सन। ए सपोज r डिस्टेंस पे है सन से, अगर ए डिस्टेंस r/4 हो, सपोज ए डिस्टेंस हो r/4, तो टाइम पीरियड आपका क्या होगा यही निकालना है। अब जानते हैं इसके साथ इक्वेशन स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड is directly proportional to cube of the mean distance of the sun from the planet। ये आप जानते ही हैं, तो बस इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। सो T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल क्यूब। इसी को फर्दर अगर लिखें आप तो 200 दिया हुआ है T1, सपोज 200 डिवाइडेड बाय T2 को हम T मान लेते हैं, दैट इज होल स्क्वायर and that is equal to, पहले दिया हुआ था r for T1 टाइम पीरियड एंड नेक्स्ट बिकम्स r/4, r/4 है आपका। सो r/4 होल क्यूब। ए से आप कट कर सकते हैं। सो दैट इज यू कैन राइट हियर, इजी से सोल्व करने के लिए 200 into 200 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 4 into 4। ऐसा होगा कुछ, अगर ऐसा करें 4 से 1 कट करें तो ये आ जाएगा 50, 4 से 1 कट करें तो आपका आ जाएगा 50। A4 से A करें तो 25, दिस इज 2, दैट इज 25। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 25 implies t इज इक्वल टू 25। गेटिंग इट। सो आंसर इज 25 डेज। ठीक, ये भी एक आसान क्वेश्चन ही आ रहा है आजकल जेईई मेन में। आसान मीन्स नॉलेज है तो मीन्स ठीक से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल टाइड टू अ लाइट स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल। इस तरह से वर्टिकल सर्कल में हम रोटेट करते हैं सो दैट अ स्पीड एट पॉइंट V इज जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट द लूप। यहां पे इतना स्पीड दें या यहां पे स्पीड दें कि जस्ट लूप को कंप्लीट कर दे, इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट A टू दैट ऑफ B। यहां और यहां के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो KA अपॉन KA कितना होगा काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, हाफ इनटू m। सपोज पार्टिकल का मास m है और v आप जानते हैं। यहां पे कंप्लीट लूप करने के लिए यहां पे स्पीड जो होता है gl अंडर रूट होता है, और यहां जो होता है लूप कंप्लीट करने के लिए 5gl मींस अंडर रूट, मींस मिनिमम इतना वेलोसिटी यहां पे होगा तो एक लूप कंप्लीट करेगा, इससे कम वेलोसिटी होगा तो लूप कंप्लीट नहीं करेगा। वैसे ही कहता है टॉप मोस्ट पोजीशन पे अंडर रूट gl अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो लूप कंप्लीट करेगा, उससे कम नहीं करेगा। बस v स्क्वायर है तो दैट इज योर gl
और आपका के बी है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो आपका 5gl है, तो 5gl लिख दीजिए इसको, दोनों को डिवाइड करते हैं, राइट, एक कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज 1/5, 1/5, सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है an alternating EMF and current in the circuit is given by this। थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कुछ क्वेश्चन में परेशानी भी हो क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, तो alternating EMF and current in the circuit is given by this 100 sin omega t volt and current is given 100 sin omega t plus pi by 3 milliampere। गेटिंग इट? इस केस में कहता है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, सर्किट में आपका पावर निकालने कहता है। तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव, इतना आप जानते हैं। ERMS कितना दिया हुआ है, दैट इज योर E0 बाई रूट टू, आप जानते हैं, इंटू I0 बाई रूट टू इंटू cos फाइव। अगर इसी को फर्दर हम आगे देखें, चलिए इसको हम यहां देखते हैं इस सेक्शन में। E0 का वैल्यू कितना है 100, सो आप कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू 100 बाय रूट टू इंटू IRMS कितना करता है 100 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्री, मिली एम्पियर 10 पावर माइनस 3 करता है, तो लिख सकते हैं 10 इंटू, दैट इज, इसमें था आपका 10 था, ये 100 नहीं है, ये 10 था, 100 एम्पियर करंट नहीं फ्लो होगा उसमें, उतना दोनों सेम नहीं होगा। सो 10 इंटू मिली एम्पियर में कहता है 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट टू इंटू cos 5, दोनों के बीच फेज डिफरेंस है आपका 60 डिग्री, सो cos 60, सो दिस इज 100 बाय रूट टू, 100 बाय रूट टू इंटू 10 बाय, ऐसा कर दीजिए आसानी से सोल्व करने के लिए, 10 पावर 3 रूट टू इंटू cos 60 डिग्री इज हाफ, cos 60 इज हाफ, सो इससे आप काट सकते हैं, तो दैट इज योर कितना आता है 1/4, 1/4 का मतलब कितना होगा, 1/4 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, 2 to 4, cos 60 इज हाफ, 100 बाई रूट टू 10 बाय 1000 रूट टू मिली एम्पियर था, इंटू cos 60 इज हाफ, cos 60 इज हाफ, एक कट जाएगा, सो दैट इज 1/4, 1/4 आ रहा है, इतना वाट आपका आएगा, राइट, 1/4 वाट है, 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं 0.5 वाट, तो आंसर तो आ रहा है 0.5 वाट, शायद इसमें कुछ नहीं है, देख लीजिएगा क्वेश्चन आसान सा है, इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है, सो 1/4 वाट इज द आंसर, 2 2 and 2 दैट इज 4, ठीक है ना। तो खैर ऐसा मेमोरी बेस्ड है, कुछ कर नहीं सकते उसमें। ये कहता है a liquid drop of radius r is divided into 27 identical drops if surface tension of liquid is T, the work done is, वर्क डन निकाला, एक फॉर्मूला आता है इसका, कहता है बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, सपोज सबका रेडियस r है, जो भी है कंबाइन टू फॉर्म, हाँ सॉरी एक बड़ा ड्रॉप है, उल्टा एक बड़ा ड्रॉप है, सपोज इसका रेडियस आपका r है, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप में हम इसको तोड़ते हैं, गेटिंग इट, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, इस केस में काफी आसान सा आता है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू n टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू टी होता है, ऐसा ही होता है कुछ, ये याद रखिएगा, अदरवाइज निकालते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं W इज इक्वल टू टी होता है, अगर फ्री सरफेस 1 है, फ्री सरफेस अगर 1 है तो W इज इक्वल टू होता है 2TA, अगर फ्री सरफेस आपका 2 है, राइट, और वर्क डन जानते ही है, कोई बबल को तोड़ने में मींस ये जो है इसको छोटा छोटा तोड़ेंगे तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट करना पड़ेगा, राइट, करने के बाद जो भी होता है वर्क डन का फार्मूला पुट करते हैं तो आपका ये फार्मूला आ जाता है, गेटिंग इट ना। अभी कहता है 4 पाई r स्क्वायर इंटू n27 टू द पावर 1/3 माइनस 1 होता है, टी कैसे लिख दिया मैं, माइनस 1 इंटू टी, और यहां वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इंटू आ जाएगा कितना 3, क्यूब रूट ऑफ 27 3 होगा, 3 माइनस 1 इंटू T, so that is 2, that is equal to 8 pi r square into T. This will be answer. Next question कहता है
ये भी देखिए एक बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू दिस। अब मैं इसमें क्या करूं, x इक्वल टू कर देता हूं मैं 6t³ माइनस 20t प्लस 30 कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0। जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा? आप जानते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए dx upon dt and that becomes your velocity। कितना हो गया? That is your 18t square minus 20 plus 0। 18t स्क्वायर हो गए, ये वेलोसिटी होगा। अगर फर्दर एक्सेलरेशन करें dv अपॉन dt दैट इज योर एक्सेलरेशन, तो दैट इज इक्वल टू 36t, अगेन कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज 0, राइट? सॉरी, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना, टी स्क्वायर है तो 36 इंटू टी, तो वेलोसिटी है आपका dy अपॉन dt दैट इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बिकम्स 0। कुछ तो गड़बड़ है डेटा में, सॉरी, टी स्क्वायर होगा शायद, 20t स्क्वायर ही होगा जो भी है, 20 ये हो जाएगा आपका क्या 40t, 40 इंटू टी स्क्वायर होगा तभी आएगा, नहीं तो एक्सेलरेशन 0 करेंगे तो टाइम 0 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस केस में। है 8t³ है तो आ गया 18t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 0, अगेन 36t माइनस 40, ये आ गया। अब कहता है यहां से एक्सेलरेशन बिकम्स 0, दिस मींस ऐसा मेमोरी बेस्ड है तो थोड़े बहुत दिक्कत हो सकते हैं। 36t इज इक्वल टू 40, सो t इज इक्वल टू 40 अपॉन 36। अब t का वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, सॉरी वेलोसिटी में पुट कर दीजिए, इंप्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 इनटू 40 अपॉन 36 था आपका, जो भी है ये वैल्यू t का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सारा ऐसा यूनिट में दिया मीटर पर सेकंड वगैरह में। अब कहता है n मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस। कहता है n मोल्स पॉलीएटॉमिक गैस का है, इसको मिक्स करते हैं 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस, रिजल्टेंट मिक्सचर हैज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू दैट ऑफ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv निकालना है, राइट? तो सीपी भी हो सकता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में कंफर्म नहीं, सीपी में पूछा गया था कि सीवी में, मैं सीवी में निकाल लेता हूं जो भी आएगा। तो आप जानते हैं मिक्सचर का सीवी निकालने के लिए सीवी मिक्सचर, सीवी मिक्स यू नो दैट इज इक्वल टू n1 cv1 प्लस n2 cv2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये आप जानते हैं n1 कहता है n मोल्स ऑफ Cv1 पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस का कितना होता है Cv 3R प्लस 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस 2 इंटू Cv कितना होता है 3/2R डिवाइडेड बाय n प्लस कितना है n प्लस 2 मोल्स, ये 2 है। अब जानते हैं ना, अगर हम लेते हैं Cv Cp और एक गामा भी लेते हैं Cp दैट इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, तो आप जानते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा Cv याद रखिए 3/2R और इसमें होता है 3/2R प्लस R दैट इज 5/2R। जो आपका डायटोमिक मोनोटॉमिक गैस का Cv होता है, डायटोमिक का वही Cp होता है 5/2R और ये होता है 7/2R। याद रखने के लिए बता दूं पॉलीएटॉमिक गैस के लिए ये 7/2R, सॉरी 7/2R एंड दिस इज 9/2R। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बस कॉन्फ़िगरेशंस को आसान करने के लिए है। यहाँ पे बेसिकली होता है 3R और ये होता है 4R। लेकिन याद रखिए मोनोटॉमिक का Cv है, डायटोमिक का वही Cp होता है एंड दैट इज इक्वल टू 5/2R, 5/2R। यहाँ सोल्व कीजिए, जो आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ योर n, गेटिंग इट, n का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा। एक कहता है इन द गिवन फिगर चार्ज ऑन द 6 माइक्रो कैपेसिटर व्हेन स्विच इज क्लोज। जब स्विच कहता है क्लोज करते हैं तो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे कितना चार्ज जमा होगा, यही निकालने के लिए कहता है। देखिए यहां पे दिया हुआ 9 वोल्ट, यहां आपका दिया हुआ 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका 9 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हो गया आपका 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। अब जब स्विच को हम क्लोज करते हैं, राइट, तो करंट यहां से सपोज करंट कुछ आ रहा है, करंट ऐसे जाएगा क्योंकि कैपेसिटर नॉट मेंशन मींस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज दैट इज इन स्टेडी स्टेट, तो करंट इधर से फ्लो होगा नहीं, करंट यहां से ऐसे जाएगा,
क्लोज करेंगे तो करंट ऐसे जाएगा और इस तरह से जाएगा। क्लियर है? इधर भी कैपेसिटर है तो इधर करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट आपका फ्लो होगा इस तरह से कुछ, राइट। जब करंट इस तरह से फ्लो होगा, सबसे पहले हम इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं तो यही इसके साथ होगा। तो सबसे पहले सर्किट में कुछ भी निकालना हो, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। I इज इक्वल टू V अपॉन R, 9 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 प्लस 3 दैट इज 9, राइट। नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस दैट इज योर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट हो गया। अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो इस केस में V इज इक्वल टू आएगा I इंटू 6। I is given 1 that is 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट A है और 6 यहां के बीच निकाला, ये दोनों देखते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो Q is equal to C into V। C is given 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड में करता है, रख लीजिए 10⁻6 into V is given 9 वोल्ट, दैट इज 54 माइक्रोफैराड। दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन लगभग आसान ही था, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। करेंगे इतना, फिर नेक्स्ट लेकर शाम को शायद आऊं मैं। ठीक है, ओके।